अशार रज़ा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि तुम्हें नई वीडियो की अपडेट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुसलमानों की रातों का जायजा लो। जिस कौम को शबे बरात और शबे कदर में नींद आती हो, उस कौम की रात का अक्सर हिस्सा नुक्कड़ पर गुजरता है। अब तो मोबाइल क्या आ गया है कि जिसको देखो वो लंबी लंबी बातों में मसरूफ, जिसको देखो वो गेम में है। दुनिया के नजदीक वो लोग बड़े नेक हैं जो बेचारे गेम खेलते हैं, इसलिए कि वो गंदी तस्वीर तो नहीं देखते, वो इंटरनेट पर जिना के मनाजिर तो नहीं देखते। गेम खेलने वाला सबके सामने खेलता है कि ये कोई गुनाह नहीं, लेकिन याद रखो गेम भी गुनाह है, इसलिए कि वो वक्त का जिया है, वक्त को जाय करना है। और अल्लाह ने ये जिंदगी पहली और आखिरी मर्तबा अता की है। ये दुनिया की जिंदगी फिर नहीं मिलेगी। जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, उस दिन फिर तुम्हें अल्लाह ये जिंदगी अता नहीं करेगा। यहां तक फरमाया गया, अगर एक इंसान मौत के बाद अल्लाह से कहेगा मौला तो मुझे 2 रकत नमाज दुनिया में पढ़ने के लिए जाने की इजाजत दे दे, तो मेरा अल्लाह फरमाएगा मैंने तुझे वक्त दिया था, सो तूने उस वक्त इबादत नहीं की। अब दुनिया से आने के बाद फिर हमारा कानून है कि दोबारा कोई दुनिया में जा नहीं सकता। ऐ मेरे कौम के जवानों, जरा सोचो तो सही, तुम गेम लेकर के बैठे हो, दुनिया तुम्हें मुजरिम माने न माने, तुम बहुत बड़े मुजरिम हो। जो गंदी तस्वीरें देखते हैं, जो मोबाइल पर लंबी लंबी गुफ्तगू लड़कियों से करते हैं, वो तो बड़े मुजरिम है ही, लेकिन गेम खेलने वाला भी हराम का मुर्तकिब है, वो भी नाजायज काम कर रहा है। वक्त की कद्र करो। एक बुजुर्ग अपने दोस्त के मजार पर गए, बैठे बैठे आंख लग गई तो उनका दोस्त जो कब्र में था वो कहता है यार, जब तक के अमल करने के लिए जिंदगी थी उस वक्त तो अमल की अहमियत नहीं पता थी, अब अमल की अहमियत पता चली है तो अब अमल कर नहीं सकते। तो जो शख्स जिंदा था वो अल्लाह वाले ने पूछा तुम ये क्यों कहते हो? कहा तुम्हें नहीं मालूम, जो जुमा पढ़ता है अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता करता है, जो 2 रकत नमाज पढ़ता है अल्लाह जिब्रील की परवाज़ कितनी तवील है आपको बताऊं, 2 रकत नमाज का सवाब क्या है। अल्लाह अकबर, एक एक घंटा गेम खेलने में गुजार देने वालों, पूरी पूरी रात बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करने वालों, सहाबा ने नमाज की अहमियत को समझा था, इसीलिए अगर उन्हें पैरा भी देना पड़ता, अगर कोई काम करना पड़ता तो वो टाइम पास करने नहीं बैठते थे, जब मौका मिला फौरन नमाज के लिए मुसल्ला बिछाकर खड़े हो गए। इसीलिए तो मौलाए कायनात कहते हैं अगर मेरा अल्लाह मुझे इख्तियार दे कि मैं 2 रकत नमाज पढ़ूं या जन्नत में जाऊं, तो मैं जन्नत में जाने पर नमाज को तरजीह दूंगा, क्योंकि जन्नत में मेरी खुशी है, नमाज में मेरे मौला की खुशी है। ये नमाज है। नमाज क्या है? अल्लाह अकबर। एक मर्तबा बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो है मैंने अपने अल्लाह से पूछा अल्लाह तू नमाज पढ़ने वालों को अज्र कितना देगा, इबादत करने वालों को सवाब कितना देगा? तो मेरे अल्लाह ने मुझसे कहा जिब्रील तू जन्नत में 70 साल तक के उड़ता रहेगा, तो जितना फासला तय करेगा वो 2 रकत पढ़ने वालों को इतनी बड़ी जन्नत अता करूंगा। और जिब्रील की परवाज़ क्या है? जिब्रील की परवाज़ क्या है? मेरे आका ने पूछा जिब्रील तुम्हारी रफ्तार क्या है? अर्ज किया आका मेरी रफ्तार का अंदाजा अब इस बात से लगाएं कि मैं 4 मर्तबा जमीन पर आया हूं, लेकिन कितनी जल्दी आया हूं आप अंदाजा करें। जिस वक्त पहली मर्तबा अल्लाह अकबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, इधर नमरूदियों ने इब्राहिम को आग में फेंका, आग के अलावे में फेंका, इब्राहिम भी जमीन पर, अलावा भी जमीन पर, मैं सिदरा पर था। मेरे अल्लाह ने कहा जिब्रील इससे पहले कि मेरा खलील आग में जाए तू पहुंच जा और अपने परों पर मेरे खलील को ले ले। अर्ज करते आका अभी खलील जो है वो आग में पहुंचे नहीं थे कि मैं सिदरा से खलील
इस्माइल से पहले जमीन पर आ गया था और उन्होंने अपने परों पर ले लिया था। दूसरी मर्तबा जब हजरत इस्माइल की गर्दन पर हजरत इब्राहिम ने छुरी रखी, चलाना चाहते थे, छुरी रख दी गई, चलाना चाहते थे, रख कर चलाने में देर कितनी होती है। हजरत जिब्रील कहते आका मेरी रफ्तार कितनी है, आप अंदाजा फरमाए कि इधर छुरी रख दी गई, चलने वाली है, मैं सिदरा पर हूं। अल्लाह ने कहा जन्नत जा, दुम्बा ला, और इससे पहले कि इस्माइल की गर्दन पर छुरी चले दुम्बा ले जाकर पेश कर दे। अर्ज करते हैं आका मैं सिदरा से चला, जन्नत गया, दुम्बा लाया, और उससे पहले मैं पहुंच गया कि अभी इब्राहिम ने छुरी भी न चलाई थी। ये मेरी रफ्तार है। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने आग में उनके भाइयों ने कुएं में डालना चाहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने कुएं में छोड़ दिया। मेरे अल्लाह ने कहा जिब्रील जा, इससे पहले कि मेरा यूसुफ कुएं में पहुंचे अपने परों पर संभाल ले, कुएं की मुंडेर से तह में ना पहुंच सके थे यूसुफ कि मैं वहां पहुंच करके उनको अपने पर में ले लेता हूं। और आका चौथी मर्तबा जब आपके दंदान ओहद में शहीद हुए तो आपका खून आपके रुखसार से निकला और जमीन पर गिरने वाला था। रुखसार से निकलकर खून के जमीन पर गिरने में कितना वक्त लगता है। जिब्रील कहते हैं आका मैं सिदरा पर था, मेरे अल्लाह ने कहा कि इससे पहले कि हबीब का खून जमीन पर गिरे तो पहुंच करके उसे अपने परों पर संभाल ले। आका आपका खून जमीन पर गिरने से पहले मैंने आप जमीन पर कदम रखे और आपके खून को संभाल लिया। यह जिब्रील की परवास का आलम है। अब सुनो, मेरे अल्लाह का वादा है जिसकी 2 रकत कबूल होगी उसको इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी जिस जन्नत के अंदर 70 साल तक के जिब्रील प्रवास करता रहे। जब 2 रकत की ये शान है तो सारी जिंदगी की इबादत की शान का आलम क्या होगा। अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हो, खुदा ने वक्त दिया है, खुदा ने टाइम दिया है, इसको बर्बाद मत करो, नेक अमाल करो। इसलिए कि जिस वक्त जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा नेक अमल करने का मौका नहीं मिलेगा। उस वक्त तो पछताने से काम नहीं चलेगा, उस वक्त हाथ में हाथ धरने से काम नहीं चलेगा, हाथ में हाथ मलने से काम नहीं चलेगा। दुनिया के अंदर मगरबी तहजीब में डूबे हुए इंसानों को देखकर उनकी तरह दरिंदे बन जाने वालों, उनकी तरह गुनाहों में डूब जाने वालों, नेकियों से दामन तही करने वालों, होश के नाखून लो। अल्लाह ने जमीन पर आपको हमें इबादत के लिए भेजा है, गेम खेलने के लिए नहीं। गंदी तस्वीर